Good morning student. Today we will discuss on methods of alkane preparation. एल्केन को बनाने के लिए क्या क्या मेथड्स होते हैं इस वीडियो में हम लोगों को उस पर डिस्कस करना है। इससे पहले हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर देखा हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन को देखा है। अब इस वीडियो में हम लोग एल्केन्स के प्रिपरेशन को देखेंगे। व्हाट आर द मोस्ट favorable methods by which we can produce alkanes। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला मेथड है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक्शन ऑफ सोडियम ऑन एल्किल हैलाइड्स जिसे हम लोग वुड्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, कोरे-हाउस एल्केन सिंथेसिस एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे हम कोलबेस मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो ये 7 मेथड्स हैं जिनके थ्रू एल्केन्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं। अब इनको हम ईच एंड एवरी जो मेथड्स हैं उनको इंडिविजुअली हम समझने की कोशिश करेंगे। एल्केन्स के बारे में हम लोग जानते ही हैं। एल्केन्स क्या होते हैं? नॉर्मली कार्बन और हाइड्रोजन के चेन होती हैं। कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से या तो कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ा होता है या सी इस तरह करके जो कंपाउंड बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड उन्हें हम एल्केन्स कहते हैं, जिनका फार्मूला CnH2n+2 होता है। तो इसमें सबसे पहला तरीका है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन हम जानते हैं। एल्कीन जो होते हैं उनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, CnH2n फार्मूला, और एल्काइन CnH2n-2 इसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। तो सबसे पहला तरीका है एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल और प्लैटिनम एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। जो सबसे पहला तरीका है या यूँ कहें सबसे मोस्ट प्रिफर किया जाने वाला मेथड है वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। ये सब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं और किसी में जैसे डबल बॉन्ड है, किसी में ट्रिपल बॉन्ड है, तो उनमें हाइड्रोजिनेशन कर दिया जाता है हाइड्रोजन को ऐड करके। और उसके लिए जो कैटलिस्ट होते हैं वो निकल और प्लेटिनम होते हैं और टेम्परेचर जो है 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखा जाता है। आप देख सकते हैं सबसे पहले एग्जांपल एल्कीन। एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2, R को आप कोई भी एल्किल ग्रुप जोड़ लीजिए। इसमें फिर हाइड्रोजिनेशन किया जा रहा है H2 निकल के प्रेजेंस में। तो आप देख सकते हैं RCH2 CH3 यानी एक H जो है पहले कार्बन पे जो एक किसी एल्किल ग्रुप से जुड़ा है वहाँ पर, फिर लास्ट दूसरा जो है वो CH2 से। तो इस तरह से ये सैचुरेटेड हो गया अनसैचुरेटेड से और ये एल्केन बन गया। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोपीन के साथ भी किया गया है, सेम वही प्रोसेस, और प्रोपेन बना है। इसी तरह आप एल्काइन को भी समझ सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के साथ H2 इसमें जोड़ा गया है, तो ये निकल के प्रेजेंस में 2 H2 जोड़ दिए गए हैं, तो RCH2 CH3, तो ये बन गया आपका एल्काइन के थ्रू। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो बेसिकली इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है निकल और प्लैटिनम के प्रेजेंस में 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा मेथड है रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन ग्रुप जो कंटेन करते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम एल्किल हैलाइड्स कहते हैं। तो एल्किल हैलाइड अंडरगो रिडक्शन विद नेसेंट हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक Zn and HCl टू फॉर्म एल्केन्स। रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज़ होता है Zn जिंक हाइड्रोक्लोराइड, और जो नेसेंट हाइड्रोजन होती है वो इसमें जुड़ जाती है, यानी ये रिडक्शन करने वाले एजेंट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एल्किल हैलाइड है, RX जो है वो एल्किल हैलाइड है, H2 इसमें जुड़ेगा। तो इसमें किस तरह से होगा, एक H इसमें जुड़ेगा और एक H जो होगा वो जो हाइलाइट है उसको लेके निकल जाएगा। तो इस तरह से एल्केन और एल्किल हैलाइड बन जाएगा। इसको आप मेथिल हाइलाइड के स्ट्रक्चर से, मेथिल आयोडाइड के स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। CH3I लिखा हुआ है।
ZnHCl, सारी प्रोसेस वही है। H और I निकल गया और H वहाँ पे जुड़ गया, CH4, ये मीथेन हो गया, एक नॉर्मल एल्केन बन गया। इसके बाद जो अगला मेथड है तीसरा, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड स्ट्रांगली विद सोडा लाइम, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, सोडा लाइम के साथ जब हीट किया जाता है तो ये सोडियम कार्बोनेट और एल्केन बनाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं RCOONA है, ये सोडियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब इसका रिएक्शन NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया जाए या CaO से कराया जाए, दोनों में से कोई एक यूज़ किया जाए, सोडा लाइम, तो दोनों को कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं। ऐसे केस में आप देख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट जो है वो अलग है और एक एल्केन RH जो है वो एक एल्केन है। इसको अगर स्ट्रक्चर वाइज समझना चाहें, मतलब एक एग्जांपल इसका लें तो सोडियम एसीटेट, जिसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से किया जा रहा है, यहाँ पे मीथेन और सोडियम कार्बोनेट जो है वो बन रहा है। इसके बाद है चौथा तरीका है हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड, इसी को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ध्यान रखिए, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड आर ऑब्टेन्ड बाय द ट्रीटिंग एल्किल हाइलाइड्स विद मैग्नीशियम इन एनहाइड्रस ईथर टू गिव एल्केन। आप एल्किल हाइलाइड ले लीजिए, फिर उसको मैग्नीशियम से रिएक्ट करा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो बनेगा एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड। और इसी एल्किल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं वाटर के प्रेजेंस में, एक तरह से आप समझ लीजिए हाइड्रेशन करते हैं उसका, तो एल्केन और एल्किल हाइलाइड, या यूँ कहें कि मैग्नीशियम हाइलाइड हाइड्रोक्साइड, ये अलग हो जाता है। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं CH3MgI है, ये मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड है और H2O से रिएक्ट किया इसने, तो मेथेन और मैग्नीशियम आयोडाइड हाइड्रोक्साइड निकल गया। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू भी बनाया जाता है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार इसके इसी नाम से आता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू एल्केन कैसे बनाया जाए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मेथड दीजिए। इसके बाद जो अगला है वो है वुड सिंथेसिस। हायर एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग एन एल्किल हैलाइड विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्किल हैलाइड लूज देयर हाइड्रोजन एटम्स एज NaX, यानी सोडियम हाइलाइड। These net result is the joining of two alkyl group to yield symmetrical alkane having even number of carbon atom। इससे हम लोग हायर और इवन नंबर वाले एल्केन प्राप्त करते हैं। जैसे एल्किल हैलाइड है, इसको सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सिमेट्रिकल एल्केन बन गया, R और R, ये एक सिमेट्रिकल एल्केन हो गया और सोडियम हाइलाइड जो है वो निकल गया। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो मेथिल हाइलाइड है, मेथिल हाइलाइड का जब रिएक्शन हम सोडियम से कराएंगे तो CH3Br जब इससे रिएक्ट करेगा तो जो 2NaBr है वो अलग हो जाएगा, यानी दो मोल्स यहाँ पे मेथिल हाइलाइड के रिएक्ट कर रहे हैं, तो CH3 एक साथ हो जाएगा और 2NaBr अलग हो जाएगा, और इस तरह से एथेन नामक एक एल्केन बन जाएगा। सिमेट्रिकल होते हैं, यानी इनको आप देख सकते हैं, इनको सिमेट्री होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, यानी 20 से इनको डिवाइड किया जाए तो एक दूसरे की मिरर इमेज वाले कंपाउंड बनते हैं। कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस। एन एल्किल हाइलाइड इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू लिथियम डाई एल्किल कॉपर एंड देन ट्रीटेड विद एन एल्किल हाइलाइड टू गिव एन एल्केन। इसमें आप देख सकते हैं CH3CH2Cl, ये आपका एल्किल हाइलाइड हो गया और इसको हम लिथियम से रिएक्ट कराएंगे तो डाई एल्किल कॉपर एंड एल्किल हाइलाइड निकल जाएगा। तो CH3CH2 लिथियम, फिर कॉपर आयोडाइड से इसका रिएक्ट कराया गया है तो लिथियम आयोडाइड अलग हो गया है, लिथियम और उसके साथ एक एल्केन वो अलग हो गया है। इसको डिटेल में अगर देखा जाए तो लिथियम फिर कॉपर, जो ये लिथियम कॉपर एल्केन जो है ये CH3CH2Cl किसी एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करेगा तो CH3CH2CH2CH3 प्लस लिथियम क्लोराइड प्लस CH3CH2Cu कॉपर एल्किल कॉपर, ये कंपाउंड अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे जो CH3CH2CH2CH3 है ये आपका ब्यूटेन है और यही आपका एल्केन सिंथेसाइज हुआ है बाय द कोरेहाउस
एल्केन सिंथेसिस। इसके बाद कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है टू प्रिपेयर एल्केन। इसमें क्या होता है कि एल्केन्स आर फाउंड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। सैचुरेटेड जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है उसको जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है उसका तब जाके इसमें एल्केन जो है वो निकलता है। तो आप देख सकते हैं RCOONA प्लस H2O है, इलेक्ट्रोलिसिस की गई है। RR जो है ये आपका एल्केन है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाएगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग निकल जाएगा। इस तरह से एल्केन की जो है वो सिंथेसिस कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के थ्रू होता है। तो ये थे जनरली वो मेथड जिनके थ्रू एल्केन प्रिपेयर किए जाते हैं। कई बार ये सारे मेथड पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, अदरवाइज़ इसमें से कोई नेम्ड रिएक्शन जैसे वुड्स है, कोल्बे है, कोरे हाउस है, इसको इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है। तो इसको स्टडी करिए विद रिएक्शंस के साथ, इसको आप स्टडी करें। थैंक यू।